नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी बताऊंगा। बहुत ही मैसेज देने वाली स्टोरी है। अगर आप पेरेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा आप जरूर इस वीडियो को ध्यान से पूरा सुनिए। आपको एक मैसेज मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़बरदस्त बदलाव ला सकता है। आपकी बच्चों से साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छी कर सकता है। चलिए हम लोग स्टोरी के बारे में जानते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा था, उसका नाम था जॉनी। वो जॉनी अपने पापा के साथ हाईवे पर जा रहा था। उसके फादर मारुति अल्टो गाड़ी चला रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, और जॉनी जो है वो पास में बैठा था और उसके पिताजी गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी वो अपनी नॉर्मल स्पीड में 50 से 60, 50 टू 60 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे थे, हाईवे पे चल रही थी। अब गाड़ी में जॉनी के पास करने के लिए कुछ नहीं था, वो एकदम खाली बैठा था, तो वो क्या करे। तो गाड़ी में आने जाने वाली गाड़ियों को देख रहा था। अचानक से उसने देखा कि उसके पिताजी की गाड़ी को, अल्टो को, एक गाड़ी बहुत तेजी से पास में से ओवरटेक करके निकलती है और बहुत तेजी से ओवरटेक करके चली गई। जॉनी ये बात देखता है कि इतनी तेजी से गाड़ी ओवरटेक कर गई। वो एक बार और देखता है, दूसरी गाड़ी ओवरटेक, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, 5, ऐसी लगभग 7 से 8 गाड़ियां उसके पापा की गाड़ी को ओवरटेक करके बहुत तेजी से निकल जाती है। और इस बार अब जॉनी से सहा नहीं जाता और वो अचानक से अपने पिताजी को बड़ी ऊंची आवाज में बोलता है कि पापा आप ये क्या कर रहे हो। बोले क्या हुआ बेटा। बोला आप इतनी गाड़ी धीरे चला रहे हो, आपके पास से इतनी गाड़ियां ओवरटेक करके निकल रही है, इतनी तेजी से आगे जा रही है, आप ये क्या कर रहे हो, आप भी तो गाड़ी को तेज चलाओ। तो उसके पापा बड़ी मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से एक बहुत अच्छी बात उसे बोलते हैं। वो कहते हैं बेटा जॉनी, ऐसा है कि मेरे पास है गाड़ी मारुति अल्टो, जिसको मैं 50-60 की स्पीड पर चला रहा हूं। अगर मैं दूसरों की गाड़ियों को देखकर तेज चलाऊंगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जॉनी बोला आप तेज चलाइए गाड़ी। उन्होंने बोला देखो बेटा, अगर मैं तेज चलाऊंगा तो दो बातें होगी। एक बात तो ये कि इस गाड़ी की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा मैं दूसरों की गाड़ियों को देखकर इसकी कैपेसिटी इंक्रीज नहीं कर सकता। अगर मैं दूसरों की गाड़ी की कैपेसिटी को देखकर इस गाड़ी को अगर तेज भगाने की कोशिश करूंगा, अगर भगाऊंगा भी, तेज चलाऊंगा भी, तो दिक्कत ये होगी कि या तो ये गाड़ी इतनी तेज चल नहीं पाएगी, या दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि ये हमें अपने डेस्टिनेशन पे ले जाने से पहले ही ब्रेक डाउन हो जाए, खराब हो जाए। तो मैं दूसरों की गाड़ी की कैपेसिटी को देख के इस गाड़ी को तेज नहीं चला सकता। तो बेटा दूसरों की गाड़ियों की कैपेसिटी को देखकर इतने उतावले मत हो कि हम इसको भी तेज चलाएं। जॉनी के फादर उसको एक बात और बहुत अच्छी बोलते हैं। वो कहते हैं कि देखो बेटा जॉनी, बात ऐसी है कि जो लोग टू व्हीलर पे चलते हैं, जो साइकिल पे चलते हैं, जो पैदल चल रहे हैं, अगर तुम उनको देखोगे तो तुम ये महसूस करोगे कि उनसे हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छी गाड़ी में चल रहे हैं। ये बात सुनते ही जॉनी बड़ी ही गुस्से में आके तेजी से जवाब करता है, यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं पिताजी। वो अपने पिताजी को बोलता है। पिताजी बड़े स्तब्ध हो जाते हैं, आश्चर्य होकर पूछते हैं कि तुम ऐसा क्या समझाना चाहते हो मुझे। तो जॉनी बोलता है कि जब मेरे 60% आते हैं पापा, तब आप भी तो मुझे यही बोलते हो कि तुम 60% लाए हो, तुम्हारे दोस्त तो 80-90% लाए हैं। जब मेरे 60% आते हैं और मेरे दोस्त मुझे 80-90% के साथ ओवरटेक कर जाते हैं, तब आप भी तो मुझे यही कहते हो कि तू तो 60% लाया, देख उसके 80%। जोनी कहता है कि जबकि पिताजी मेरी क्लास के अंदर मेरे 60% आए, लेकिन उसी दौरान मेरी क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे दोस्त हैं, जो एग्जाम में बैठे भी नहीं, एग्जाम में फेल हो गए, उनके नंबर 40% आए, कोई 35% लाया। अगर उनको देखेंगे तो मेरी स्थिति तो काफी अच्छी है कि मैं 60% तो लाया। यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो गाड़ी की तरह ही तो है, गाड़ी की कैपेसिटी से आप आगे नहीं जा सकते। वैसे ही मैं अपनी 60% की कैपेसिटी लाया हूं, मेरी कैपेसिटी से ज्यादा मैं नहीं जा पा रहा और लोग मुझे कंपेयर कर रहे हैं, ये पापा मुझे भी अच्छा नहीं लगता। स्टोरी का मैसेज ये है कि दोस्तों, अगर आप पेरेंट हैं और अगर आप अपने बच्चे की तुलना किसी और से कर रहे हैं तो करना बंद कर दें, क्योंकि भगवान ने उसे जो कैपेसिटी देकर भेजा है उस कैपेसिटी के अनुसार अगर आप उसे काम कराएंगे तो बहुत अच्छा करेगा। अदरवाइज अगर आप दुनिया के रेस में उस कैपेसिटी वाले बच्चे को भगाएंगे तो आप उसे थका देंगे, वो थक के हार मान लेगा। बजाय कि उसकी कैपेसिटी, उसकी जन्मजात प्रतिभा, उसकी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग अगर उसे फील्ड में आगे बढ़ाएंगे तो वो बहुत खुशी से और तेजी से आगे बढ़ेगा और आपका भी उससे साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहने वाला है। आप उस पर प्रेशर नहीं डाल पाएंगे। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि पेरेंट बच्चे की कंप्लेन करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ये करने की वजह से बच्चा
पूरी तरह से मनस्थिति उसकी एकदम दुखद हो जाती है, वो पूरी तरह से आंतरिक रूप से टूट जाता है, जिसके कारण जो कैपेसिटी लाया था उसका भी भरपूर उपयोग नहीं कर पाता। तो मेरी एक राय है, आपको एक सजेशन है कि आप आज से ही बच्चे का कंपैरिजन बंद कर दें और बच्चे की जन्मजात प्रतिभा, उसकी कैपेसिटी को पहचानें और उसी के अनुरूप उसे आगे बढ़ाएं। दूसरों के बच्चों की कैपेसिटी को देखकर अपने बच्चे को उसके साथ भगाने की कोशिश न करें। बच्चा जिस कैपेसिटी को लाया है उसी अनुरूप आगे जाएं। हाँ, हो सकता है कि आपका एक सवाल हो कि हम कैसे पहचानें कि हमारे बच्चे की जन्मजात प्रतिभा क्या है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीम 360 आपको एक ऐसा प्रोग्राम प्रोवाइड करती है, एक ऐसा टेस्ट, ऐसा एनालिसिस आपको देती है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन यूनिक रिज एनालिसिस। इस टेस्ट के जरिए आप बच्चे की हर वीकनेस और स्ट्रेंथ को जान सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि आप बच्चे की जन्मजात प्रतिभा को जान पाएंगे, उसका इनबोर्न टैलेंट जान पाएंगे, बच्चा पूरी तरह से किस फील्ड के अंदर एक्सेल है, किस में आगे बढ़ सकता है, उसकी जन्मजात प्रतिभाएं क्या, उसके 4 तरह के पिलर कौन से हैं, बच्चे का आईक्यू लेवल कैसा है, इमोशनल क्वोशेंट कैसा है, उसका क्रिएटिविटी क्वोशेंट कैसा है, उसका एडवर्सिटी क्वोशेंट कैसा है, बच्चा इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल है, लॉजिकल पावर बहुत अच्छा है, काइनेस्थेटिक मोड अच्छा है, फाइन मोटर स्किल अच्छी है, लैंग्वेज की कैपेसिटी अच्छी है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छा है, या उसको क्वेश्चन के आंसर कैसे याद करने चाहिए, उसका लर्निंग पैटर्न कौन सा है, सब चीजों के बारे में आप बच्चे का जान सकते हैं। उसका ब्लूप्रिंट, उसका रोड मैप उसके सामने रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे को डायरेक्शन दे सकते हैं, वो भी पूरी तरह से साइंटिफिकली। अगर उसकी जन्मजात प्रतिभा पहचान के आप अगर उस फील्ड में उसे अग्रसर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो बच्चा बहुत खुशी से, तेजी से आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप बच्चे का ये यूनिक रिज एनालिसिस कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं और बच्चे को एक सुनहरा उपहार दे सकते हैं जो उसके लाइफ लॉन्ग काम में आने वाला है और बच्चे से एक मजबूत साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग आप कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन, नई स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच।